ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का वार्षिक अधिवेशन आज आसफी इमामबाड़े में हो रहा है, जिसमें इंडिया भर के लोग, पूरे हिंदुस्तान भर के लोग, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के हर ज़िले के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अधिवेशन चल रहा है। आप देख रहे हैं कि कसीर तादाद में लोगों ने यहाँ पर शिरकत की है और किस तरह कौम को फ़ायदा पहुँचाया जाए, इस पर गुफ्तगू की जा रही है। आज हमारे बीच अम्मार रिजवी साहब मौजूद हैं। ये जो अधिवेशन हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने इनको ऑर्गेनाइज़ किया है, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने, और ख़ास करके इसके प्रेसिडेंट हैं साइम मेहदी साहब और जासूम मियाँ और अथर एजाज साहब। वक्तन फ़वक्तन इस तरह के अधिवेशन होना चाहिए, लेकिन मुश्किल ये है हमारी कि हम लोग अधिवेशन तो बहुत करते हैं लेकिन फॉलो अप एक्शन नहीं होता। खाली अधिवेशन काफ़ी नहीं है, बल्कि फॉलो अप एक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये अधिवेशन जो हो रहा है, इसमें कोई ना कोई मैसेज जाना चाहिए, कोई प्रैक्टिकल तरीक़ा सामने आना चाहिए कि आखिर ये कौम के अंदर जो अफरा तफरी है और जो एनर्जी हम आपस में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, वो एक दूसरे के ऊपर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम शिया कम्युनिटी की ये है कि ये आपसी में सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो बाहर किसके पास क्या जाएंगे। ना हमारी इज़्ज़त है, क्योंकि समझते हैं कि ये लोग मुत्तहिद नहीं हैं। चाहे जितनी तकरीरें कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे। तो ये अधिवेशन हो रहा है, इसके लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ ज़रूरत इस बात की है कि इस अधिवेशन से एक मैसेज जाना चाहिए, एक लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए और आपस में हम लोगों को आपस में इत्तेहाद बाकी रखना चाहिए और इत्तेहाद करना चाहिए। जैसे रेलवे के बाद में तीसरी सबसे बड़ी ज़मीन मुसलमान के पास में है, लेकिन कोई एक्शन प्लान न होने की वजह से मुसलमान आज कमज़ोर है, पिछड़ा है। तो क्या कहेंगे, कोई एक्शन प्लान लेना चाहिए इन ज़मीनों पर, या भी घर बसा दिया जाए या कमर्शियल एरिया खोल लिया जाए? देखिए, मैं किसी ख़ास महकमे या किसी उस तरफ नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ कि ज़मीन तो बाद में आती है, पहले ज़मीन के ऊपर जो लोग बसते हैं उनमें तो आपस में इत्तेहाद हो, वो बहुत ज़रूरी है। आज हम मौजूद हैं आसफी इमामबाड़े में। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम मीटिंग यहाँ पर हो रही है। हमारे साथ जाफ़र अब्बास साहब मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस मीटिंग पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान से उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, ज़िम्मेदार, इमाम जुमा हज़रात तशरीफ़ लाए हैं और जो मुश्किलात शियों को हिंदुस्तान में दरपेश हैं उसके ऊपर बहस हो रही है और इंशाअल्लाह हुकूमत हिंद तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी और हमारी मुश्किलात आसान होंगी, हल होंगी। जैसे कि यहाँ पर मुश्किलात बयान कर रहे हैं अलग अलग ज़िलों से आगे, तो इसका हल कैसे होगा? मतलब इसका हल कौन करेगा? देखिए, मुश्किलात दो किस्म की होती हैं। एक ये होती है मुश्किल के जिसे हम खुद अपने स्तर पे हल कर सकते हैं, और एक ये है कि जब तक कि हुकूमत हमारा साथ नहीं देगी वो मुश्किलात हमारी हल नहीं होंगी। जैसे औकाफ के मसाइल हैं, जैसे मसलन धार्मिक जगहों के मसाइल हैं, या माइनॉरिटीज़ को जो हक़ हुकूमत की तरफ से दिया जाता है उसमें हमें हक़ मिलता ही नहीं है। बिल्कुल समझिए 0% जिसे कहा जाए, या 0.1% हमें हुकूक मिलते हैं। तो इस जलसे के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत इसकी तरफ मुतवज्जे हो और जो अक़लियती इदारे यानी जहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ़ मिलती है उन इदारों में ऐसे अफराद रखे जाएं कि जो तमाम मुसलमानों को एक नज़र से देखते हो। जैसा देखा गया है कि पुरानी इमारतें जो जंजर अवस्था में है, हुसैनाबाद ट्रस्ट के ज़ेरे नज़र हैं, उसको बनती नहीं है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि लखनऊ के अंदर इमारतें ऐसी हैं जो हुसैनाबाद या वक्फ बोर्ड की ज़ेर निगरानी है, हुसैनाबाद ट्रस्ट या वक्फ बोर्ड की ज़ेर निगरानी है, और उसके ऊपर जैसी तवज्जो देना चाहिए है वैसी तवज्जो नहीं दी जाती है। हम ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच से हुकूमत से इसका मुतालबा भी करेंगे कि वो महकमे जो पुरानी इमारतों की देखभाल करते हैं उनको तंबीह की जाए, और जो गवर्नमेंट की तरफ से या
امام باڑوں کی طرف سے پیسہ انہیں ملتا ہے اسے صحیح طریقوں پر خرچ کر کے اور ان کو اسی شکل میں جس شکل میں وہ بنائی گئی تھیں اسی شکل میں انہیں باقی رکھیں۔ सेना और रेलवे के बाद में तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हम लोगों के पास में है, उसके बाद भी कौम के लोग गरीब हैं या ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो कोई ऐसा अमल बनाया जाए या ऐसा कुछ किया जाए कि स्कूल बनाए जाएं, कॉलेज बनाए जाएं, या लोगों के लिए कुछ दीनी मसाइल हों या फिर उनके लिए कुछ इदारे ऐसे बनाए जाएं जिससे उनकी आमदनी हो सके। क्या कहेंगे इस पे? जी, बहुत अच्छी बात ये भी आपने कही। इसके लिए मैं कहूँगा कि देखिए तालीम जो है वो बहुत अहम चीज़ है। जब तालीम होती है तो इंसान की तरक्की के ज़राए खुल जाते हैं और उसका ज़हन जो है वो रोशन हो जाता है। जो औकाफ की ज़मीनें ऐसी हैं कि जो बंजर पड़ी हैं, कूड़ा फेंका जा रहा है, तो वो जगहें शिया समुदाय के जो इदारे हैं उनको दी जाएं और उसके ऊपर स्कूल बने, कॉलेजेस बने, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने और उससे जो है वो कौम की हालत भी दुरुस्त होगी और वो जगहें भी महफूज रहेंगी। जगहें भी महफूज रहेंगी और कौम की हालत भी दुरुस्त होगी। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का वार्षिक अधिवेशन आज बड़े इमामबाड़े में हो रहा है। हमारे साथ मसूद अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। किस तरह का ये अधिवेशन है और किस तरह मसले मसाइल को हल करने की बात कही जा रही है? देखिए, आज यहाँ इमाम बारगाह आसिफउद्दौला बड़े इमामबाड़े में 28 दिसंबर 2025 को शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का जो एक ये एनुअल कन्वेंशन है। तो सबसे पहले तो ये सबको मालूम होना चाहिए है कि जनवरी 2005 में इसमें ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब क़िबला वो बानी थे इस ऑर्गेनाइजेशन के शिया पर्सनल लॉ बोर्ड को उसको शुरू करने के, और उनके साथ जो उनके साथ में बहुत से ऐसे अफराद थे जो कि बिल्कुल उनके हम मिजाज थे। तो ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, इसका मकसद जो है वो ये है सबसे पहले कि जो हमारे शिया हजरात हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और सिर्फ शियों के ही लिए नहीं बल्कि हर मुसलमान या गैर मुस्लिम भी अगर वो उनको कोई प्रॉब्लम है और वो अगर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के पास आते हैं और गुजारिश करते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, तो वो लोग उस पर भी मतलब देखेंगे और उसके बाद जो पॉसिबल होगा वो उसमें उनकी हेल्प कर सकेंगे। लेकिन ख़ास मकसद जो है वो यही है कि जो शिया जो लोग हैं, हमारे कौम है, उसके मफ़ायद के लिए, उसके फ़ायदे के लिए जो है उनके लोगों की उनकी जो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करने के लिए ये खोला गया है। और एक इसी तरह से इन लोगों ने, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक निकाहनामा जो है वो भी उसको इंट्रोड्यूस किया था, और साथ ही साथ जो 3 तलाक़ का मसला है जो कि हम लोगों के शिया उसमें शियाइज़्म में नहीं है, तो उसको भी लेके ये बात की गई कि भाई हमारे के यहाँ जब शिया में मसलक में ये 3 तलाक़ नहीं है तो क्यों वो लोग वो ऐसे जिनके में डिस्प्यूट्स होते हैं तो उन लोगों को जो है परेशान किया जाता है। तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी हुआ। उसके अलावा जो हम लोगों की शाही इमारतें हैं या और कौमी इदारे हैं उन सबको भी काफ़ी इससे उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और इस तरह से वो लोग इसमें भी एहतिजाज करते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इस ऐसे अधिवेशन से आम इंसान जो आखिरी आदमी है उसको किस तरह फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, जो ख़तीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब जो इसके बानी हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन आज फ़ख्र मिल्लत मौलाना यासूब अब्बास साहब और उनके खानवादे के लोग और फिर लाइक माइंडेड लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं और फिर हिंदुस्तान भर के जो उलमा हैं वो सब लोग इस इजलास में शामिल हुए हैं, और वो लोग जो हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इससे आम पब्लिक जो है, चाहे वो शिया कौम के लोग हों या और दूसरे मसलक के लोग हों, उन सबको फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके हक़ के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। हक़ के लिए काम कर रहे हैं। ये थे नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब। क्या कहेंगे इस इजलास के बारे में? ये बहुत बड़ा इजलास है और शियत के जो मसाइल हैं उस पर अहम गुफ्तगू है, और इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि एक सैर हासिल नतीजा दरियाफ़्त होगा। और मोहतरम जनाब यासूब अब्बास साहब की जानिब से प्रोग्राम किया गया है, तो मुझे यकीन है
کہ انشاءاللہ وہ مسائل جو ہماری قوم میں پیش آ رہے ہیں ان کا حل آج نکلے گا، اور ہندوستان بھر سے یہاں علماء بھی آئے ہیں، مومنین بھی تشریف لائے ہیں۔ جیسے کچھ مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے اور یہاں پر اس کا وہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کو عمل میں کیسے لایا جائے؟ مطلب جیسے پریشانی پتہ چل گئی لیکن اس کو عمل میں کیسے لایا جائے اجلاس کے ذریعے سے؟ آج جو اجلاس ہو رہا ہے وہ اسی موضوع پر ہو رہا ہے کہ جو مسائل پیش آتے ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے، اور قوم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ قوم میں قائد ہونا چاہیے، اور یاسو عباس صاحب ایک قائد کی صورت میں ہم لوگوں کے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ اگر قوم کو کہیں کوئی ضرورت ہوگی تو یاسو عباس صاحب ان کی مدد کرنے کے لیے بالکل کھڑے ہوں گے۔ لکھنؤ اور باہر سے بھی لوگ تشریف لا رہے ہیں اس اجلاس میں۔ برادر محترم مولانا مرزا محمد اشفاق اطہر صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ بن چکی، انہوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں صدارت فرمائی، اور لکھنؤ میں، دلی میں، بامبے میں بڑے بڑے اجلاس کیے۔ آپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے؟ مولانا نے مسکرا کر کہا، مولانا بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں چونکہ سب پر بھاری ڈاکٹر قلب صادق صاحب ہیں، لہذا ہم سجاد ٹائم سے میں جمال مرزا۔